अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं बेताल पच्चीसी। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। उस समय धारा नगरी पर राजा गंधर्व सेन राज करते थे। उनकी 4 पटरानियां थी, जिनमें उन्हें 6 पुत्र उत्पन्न हुए। गंधर्व सेन की मृत्यु के पश्चात उनके सबसे बड़े पुत्र को विधिवत प्रथा अनुसार धारा नगरी का राजा बनाया गया, किंतु वो राज्य कार्यों में अयोग्य सिद्ध हुआ। उसकी इस अयोग्यता के कारण प्रजा में असंतोष पनपने लगा। राज दरबारी भी राज्य की इस दशा से दुखी थे। ऐसी स्थिति में गंधर्व सेन के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य ने भाई के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें सभी राज दरबारियों ने उसका साथ दिया। इसके बाद विक्रमादित्य को धारा नगरी का राजपाट मिला और उस अयोग्य राजा को अयोग्यता के कारण मृत्युदंड। विक्रमादित्य बहुत ही धर्मपरायण, सद्विचार तथा न्यायशील राजा सिद्ध हुआ। उसकी इन्हीं योग्यताओं के कारण ही उसका यश चाहू ओर फैल गया। खास तौर पर उनका न्याय तो बहुत ही सटीक होता था। उन्हीं दिनों धारा नगरी में एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कठोर तपस्या के फलस्वरूप देवी को प्रसन्न कर वरदान में अमर तत्व का फल प्राप्त कर लिया था। उस फल को प्राप्त कर वो ब्राह्मण फूला नहीं समाया। जब वो उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बताया, तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, भले ही देवी ने कृपा कर ये अमर तत्व का फल हमें दिया हो, किंतु इस फल के वास्तविक अधिकारी तो इस नगरी के राजा हैं। हमें ये फल उन्हीं को दे देना चाहिए, ताकि वे अमरता को प्राप्त हों और सदा प्रजा की सेवा करते रहें। ब्राह्मण को अपनी पत्नी का विचार उत्तम लगा और उसने वो फल राज दरबार में जाकर राजा को दे दिया। राजा ने वो फल स्वीकार कर लिया और उचित दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को वहां से विदा किया। विक्रमादित्य ने उस अमर तत्व फल को ले तो लिया, किंतु उसकी दृष्टि में स्वयं को अमर करना कोई अर्थ नहीं रखता था। अतः उसने वो फल अपनी सर्वाधिक प्रिय रानी को दे दिया, ताकि वो सदा यौवन से परिपूर्ण रहे। जिस प्रकार ब्राह्मण व राजा ने फल को स्वयं न खाने का मन बनाया था, उसी प्रकार रानी ने भी फल स्वयं न खाने का विचार किया। वो रानी दरबार के एक प्रमुख मंत्री पर आसक्त थी। उसने फल उस मंत्री को दिया। मंत्री ने भी फल स्वयं न खाकर अपनी एक चहेती वेश्या को दे दिया, परंतु वेश्या भी उस फल के लोभ में नहीं पड़ी। उसने राजा विक्रमादित्य को ही उस फल के योग्य समझा और फल राजा को जाकर सौंप दिया। राजा पुनः उस फल को अपने हाथ में देखकर चौंक पड़ा, किंतु संयम बरतते हुए उसने वेश्या से फल के संदर्भ में पूछताछ की, तो उसने बताया, महाराज, ये फल आप ही के दरबार के प्रमुख मंत्री ने मुझे दिया है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वेश्या की इस बात से स्पष्ट था कि रानी उसके साथ बेवफाई कर रही है। राजा ने वेश्या को उस फल के बदले उचित धन देकर महल से वापस भेजा। फिर विक्रमादित्य तुरंत अपनी रानी के पास गया और उससे पूछा, प्रिय, मैंने तुम्हें अमर तत्व फल दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया था? हाँ महाराज, उसी दिन खा लिया था। क्या मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध जा सकती हूं? रानी ने उत्तर दिया। तब ये फल पुनः मेरे पास कैसे वापस आ गया? राजा ने प्रश्न किया। उस फल को राजा के हाथ में देखकर रानी समझ गई कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। वो अपने इस अपराध के लिए राजा से क्षमा मांगने लगी, पर अब विक्रमादित्य का उस रानी से मोहभंग हो चुका था। उसने रानी को तो कोई दंड नहीं दिया, किंतु स्वयं राजपाट, यश, ऐश्वर्य, मोह, माया आदि सब कुछ छोड़कर वन में जाकर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगा। विक्रमादित्य के वन प्रस्थान के बाद धारा नगरी की दुर्दशा हो गई। रानी भी अपने किए पर अत्यधिक लज्जित थी, अतः उसने अपने शरीर त्याग दिया।
धारानगरी की ये दशा देवराज इंद्र से देखी न गई। उन्होंने विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में एक देवदूत धारा नगरी की देखरेख के लिए नियुक्त कर दिया। उधर विक्रमादित्य भी वर्षों तक वन में तपस्या करता रहा। तपस्या करते करते एक दिन उसे अपनी धारा नगरी का विचार आया। सोचा, क्यों न अपने राज्य की खैर खबर ली जाए। विक्रमादित्य जब अपने महल के निकट पहुंचा तो इंद्र के दूत ने द्वार पर ही रोक लिया। इस पर विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इस नगरी का राजा विक्रमादित्य हूं और अपने महल में जाने से मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? मैं इंद्र का दूत हूं। उन्होंने मुझे इस महल की रक्षा के लिए यहां नियुक्त किया है। अगर तुम वास्तव में विक्रमादित्य हो तो मुझसे युद्ध करो, तब स्वतः ही तुम्हारी वास्तविकता का पता चल जाएगा। विक्रमादित्य योद्धा तो था ही, अतः युद्ध प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दूत से लड़ने लगा। कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर दिया। अब तो मानते हो कि मैं ही इस नगरी का राजा हूं? विक्रमादित्य ने कहा, जी महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही विक्रमादित्य हैं। पर महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। देवदूत ने उत्तर दिया और विक्रमादित्य को एक कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में चंद्रभान नामक एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार खेलते हुए वन में राह भटक कर घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक सन्यासी को देखा जो वृक्ष पर उल्टा लटकर तपस्या मगन था। चंद्रभान काफी देर तक उस तपस्वी को देखता रहा। उसने गौर किया कि उस तपस्वी को तो अपने आसपास होने वाली घटनाओं की भी कोई जानकारी नहीं है। वो तो बस अपनी तपस्या साधना में ही लीन है। राजा को उस पर बड़ा अचरज हुआ। उसने तय किया कि वो उसकी तपस्या को भंग कराएगा। वापस लौटकर चंद्रभान ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी उस तपस्वी की तपस्या भंग कर देगा, वो उसे पुरस्कार स्वरूप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देगा। कुछ दिन बाद एक वेश्या राज दरबार में आई और उसने चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है, यदि तुम ऐसा कर लेती हो तो घोषणा अनुसार तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। राजा ने कहा, महाराज, मुझे 1 वर्ष का समय दे। मैं उस तपस्वी से उत्पन्न अपने पुत्र सहित आपके दरबार में उपस्थित होऊंगी। वैश्या ने कहा। चंद्रभान मान गया और वैश्या उस तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए जंगल में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि वास्तव में वो तपस्वी वृक्ष से उल्टा लटका हुआ तपस्या में लीन है। सर्वप्रथम वैश्या ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और तपस्वी के मुख में डाल दिए। तपस्वी को जब स्वाद की अनुभूति हुई तो उसने आंखें खोली। सामने एक स्त्री को देखकर उसने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं और जंगलों में ही भटकती रहती हूं। यहां आपको तपस्या करते पाया तो सोचा कि आप भूखे प्यासे होंगे, अतः आपके लिए कुछ व्यंजन बनाए हैं। इन्हें ग्रहण कर मुझ पर कृपा करें। वैश्या ने उत्तर दिया। तपस्वी मान गया और भोजन करने लगा। वैश्या रिझाने वाले भाव से उसे देखती रही। भोजन के उपरांत तपस्वी ने कहा, हे सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन इसी तरह स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिला सकती हो? क्यों नहीं, ये तो मेरा अहोभाग्य होगा। और इसके बाद वे दोनों जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगे। तपस्वी पूर्ण रूप से उस वेश्या के मोहजाल में फंस चुका था। 9 माह बाद वेश्या को उस तपस्वी से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। वेश्या की मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। अब तो उसे केवल उस तपस्वी को राज दरबार में ले जाना था। अतः एक दिन वेश्या ने तपस्वी से कहा, स्वामी, अब हमें जंगल में इस तरह वैरागी जीवन जीने का क्या लाभ? हमें अपने पुत्र के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए हमें ये वन जीवन त्याग कर नगर में चलकर सामाजिक जीवन व्यतीत करना चाहिए।
किंतु मैंने तपस्या भंग करने का पाप तो किया ही है। कोई बात नहीं, पहले हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और प्रभु से अपने सभी पापों की क्षमा मांगकर एक नए जीवन का आरंभ करेंगे। वैश्या ने बीच में ही बात को काटते हुए उत्तर दिया। तपस्वी पूर्ण रूप से वैश्या पर आसक्त हो चुका था, अतः बात मानकर उसके साथ चल दिया। जब वे महल के सामने पहुंचे तो वैश्या ने तपस्वी से राजा से मिलने का अनुरोध किया, जिसे तपस्वी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राज दरबार में पहुंचकर वैश्या ने राजा चंद्रभान से कहा, महाराज, मैंने अपना वचन पूरा कर दिखाया। मैं इस तपस्वी की तपस्या भंग कर इससे उत्पन्न अपने पुत्र के साथ आपके दरबार में उपस्थित हूं। दरबार में राजा, मंत्री, दरबारीगण आदि सभी वैश्या के इस कारनामे पर आश्चर्यचकित हुए। तपस्वी भी सब कुछ समझ चुका था। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने अपने वचन अनुसार वैश्या को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। उधर तपस्वी अपने पुत्र को लेकर दरबार से चला गया। उसने क्रोधवश पुत्र की हत्या कर दी और पुनः वन में जाकर तपस्या करने लगा। तप, योग और साधना से उसने कई सिद्धियां हासिल कर ली और इन्हीं के सहारे राजा को उसकी धृष्टता के लिए दंडित करते हुए भस्म कर दिया। बाद में वैश्या को भी अपने किए पर ग्लानि हुई और उसने भी मृत्यु को गले लगा लिया। उधर तपस्वी ने भी शरीर त्याग दिया। सभी मर गए, किंतु उनकी शत्रुता समाप्त नहीं हुई। उन्होंने पुनः जन्म लिया। इस प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए देवदूत ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, वो वेश्या इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनी और उसे पुनः उसके कर्मों का फल मिल चुका। उस बच्चे को पुनः योगी ने मार दिया। राजा चंद्रभान भी अगले जन्म में उसी का शिकार हुआ और वो तपस्वी अब भी तपस्या भंग करने की ग्लानि से मुक्त नहीं हुआ है और वेताल बनकर अब तक वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। हे राजन, मेरी कथा यहीं समाप्त हुई, किंतु तुम्हारा जन्म प्रजा की सेवा के लिए हुआ है। अतः तुम इन सब बातों से सावधान रहकर प्रजा का पालन करो और अपने राज सिंहासन को पुनः ग्रहण करो। दूत ने अपनी बात को समाप्त किया तथा राजा से विदा लेकर वापस देवलोक चला गया। विक्रमादित्य ने भी दूत की सलाह मान ली और अपना सारा ध्यान राज कार्यों में लगा दिया। अपने प्रिय राजा के लौट आने पर प्रजा भी प्रसन्न थी। एक दिन विक्रमादित्य जब राजमहल में बैठा राज कार्यों से संबंधित विषयों पर दरबारियों से सलाह मशविरा कर रहा था कि अचानक एक साधु दरबार में आया और उन्हें एक फल सौंपकर चला गया। विक्रमादित्य काफी आश्चर्यचकित हुआ। उसने वो फल मंत्री को दे दिया और उसे संभाल कर रखने का आदेश दिया। अगले दिन पुनः वो साधु आया और फिर से एक फल राजा को देकर चला गया। इस तरह ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वो साधु प्रतिदिन राजा को एक फल सौंपकर चला जाता। एक दिन विक्रमादित्य वन में शिकार खेलने गया। वो साधु उसे वन में भी मिल गया और वहां भी उसने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने वो फल तो ले लिया, किंतु वृक्ष पर बैठे एक वानर की दृष्टि उस पर पड़ गई और वो एक झपट्टे में ही राजा के हाथ से फल छीनकर ले भागा। वो वानर भी उस फल को संभाल न सका और फल उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिरकर टूट गया। फल के टूटने से उसके अंदर पड़ी हुई मणि बाहर आ गई। राजा ने जब वो मणि देखी तो वो अचरज में पड़ गया। हे महात्मा, आप कौन हैं और प्रतिदिन मुझे ये फल क्यों दे रहे हैं? और वो मणि? राजा ने आश्चर्य से उस साधु से पूछा, महाराज, मेरा नाम शांतशील है और मैं इस वन में तपस्या करता हूं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि राजा, ज्योतिष तथा वैद्य जब भी मिले तो उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य भेंट करना चाहिए। आप इस नगरी के राजा हैं, अतः मैं आपको ये फल भेंट में देता था और मेरे द्वारा भेंट किए गए सभी फलों में
मणि है। विक्रमादित्य ने महल में पहुंचकर उन सभी फलों को मंगवाया और उन्हें काटकर देखा तो सभी के अंदर अनमोल मणियां निकली। उसे साधु की बात याद हो आई कि राजा ज्योतिष और वैद्य के मिलने पर हमेशा उपहार देना चाहिए। उसने सोचा कि कोई साधु तो तभी किसी से मिलता है जब उसे कोई कार्य पड़ता है, अर्थात उस साधु को भी निश्चय ही मुझसे कोई कार्य होगा। अगले दिन जब पुनः वो साधु महल में आया और उसने राजा को फल भेंट किया तो राजा ने पूछा, शांतशील, ये तो तय है कि तुम्हें निश्चय ही मुझसे कोई कार्य है, तभी तो तुम ये अनमोल उपहार मुझे देते हो। अतः निसंकोच कहो तुम्हारी क्या समस्या है। यदि संभव हुआ तो मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का निराकरण करूंगा। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही समझा। वास्तव में अष्ट सिद्धि प्राप्ति हेतु गोदावरी नदी के किनारे मैं तब साधना कर रहा हूं। कृपया आप वहां आए, मैं तभी आपको अपनी समस्या से अवगत कराऊंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, कल प्रातः ही मैं वहां आता हूं। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट होकर साधु वापस चला गया। अगले दिन प्रातः विक्रमादित्य साधु से मिलने गोदावरी के तट पर गया। साधु ने विक्रमादित्य को पूरा मान सम्मान दिया। मैं अपने वादे के मुताबिक यहां आ गया हूं, अब बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। विक्रमादित्य ने उस साधु से पूछा। महाराज, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं कठोर साधना कर रहा हूं। समस्या ये है कि इस साधना के लिए मुझे एक शव की आवश्यकता है और वो शव यहां से दक्षिण दिशा में स्थित एक शमशान घाट के वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। उसे आप ही मेरे लिए ला सकते हैं। साधु ने कहा, बस इतनी सी बात, आज ही तुम्हें वो शव मिल जाएगा। इतना कहकर विक्रमादित्य शव की तलाश में निकल गया। शमशान घाट पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात के घने अंधेरे ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से उस वृक्ष को तलाश करने लगा। अंततः विक्रमादित्य की तलाश पूर्ण हुई। उसे एक सूखे वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ वो शव मिल ही गया। विक्रमादित्य जैसे ही उस शव को वृक्ष से उतारने के लिए उसके निकट पहुंचा तो वातावरण में भयानक आवाजें गूंज उठी, पर साहसी विक्रमादित्य इन सब से कहां डरने वाला था। उसने जैसे ही उस शव को पकड़ने की कोशिश की, वो जोरदार अट्टहास के साथ नीचे जमीन पर आ गिरा और जब उसे उठाने लगे तो वह उड़कर वापस वृक्ष पर जा बैठा। इस बार विक्रमादित्य ने समझदारी से काम लिया। उसे ज्ञात हो गया कि वो जैसे ही वृक्ष पर शव को उतारने के लिए चढ़ेगा, शव नीचे आ गिरेगा। अतः वो पूर्ण तैयारी के साथ वृक्ष पर चढ़ा। जैसे ही शव नीचे गिरा, उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी और शव को अपने वश में कर लिया। फिर शव को कंधे पर लादकर साधु के पास वापस चल दिया। चलते चलते यूं ही राजा के मन में विचार आया और उसने शव से पूछा, तुम कौन हो और वृक्ष पर क्यों लटके रहते हो? मैं बेताल हूं और ये वृक्ष ही मेरा घर है, पर तुम कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूं और तुम्हें एक साधु के आश्रम में उसकी साधना पूर्ति के लिए ले जा रहा हूं। बेताल को कंधे पर लादे चला जा रहा था विक्रम। कुछ दूर चलने के बाद सन्नाटे को तोड़ते हुए बेताल ने कहा, विक्रम, घनी अंधेरी रात है और रास्ता लंबा है, अतः मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम्हारा समय भी व्यतीत हो जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर ध्यान रहे, तुमने सिर्फ कथा सुननी है, कुछ बोलना नहीं है। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना
कि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य मान गया और वेताल कथा सुनाने लगा।